हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK ब्रांड में 8 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे, जो कि VVI क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि उन्माद का समानार्थी है। उन्माद का समानार्थी है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोश। क्या हो जाएगा? जोश। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ है। अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ है। तो बहुत कीमती। क्या हो जाएगा? बहुत कीमती होना। अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ होता है मतलब बहुत कीमती होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुत कीमती। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक दूसरे से लड़वाना। क्या हो जाएगा? एक दूसरे से लड़वाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक दूसरे से लड़वाना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेता। अगला प्रश्न है 6 नंबर। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। मतलब यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। तो 6 का जो है अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमित। अगला प्रश्न है 7 नंबर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि काल के कितने प्रकार हैं। मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अगला प्रश्न 9 नंबर कि गजवदन का पर्यायवाची है। गज बदन का पर्यायवाची है। तो गणपति का पर्यायवाची है। किसका है? गणपति का पर्यायवाची है। गणपति का और पर्यायवाची जैसे गजानन हो गया, गणपति हो गया, विनायक हो गया, लंबोदर हो गया, एक दंत हो गया, महाकाय। ये सब क्या है? तो गणपति का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि यथावत शब्द का समानार्थी शब्द है। यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो ज्यों का त्यों है। क्या है? ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्यों का त्यों। अगला प्रश्न 11 नंबर। निम्न में तद्भव शब्द है। निम्न में कौन तद्भव शब्द है?
तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महल। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में तत्सम शब्द है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलश। तत्सम शब्द है कलश, क्या एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न 13 नंबर, अपकार का विलोम क्या है? अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपकार का विलोम शब्द उपकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपकार। अगला प्रश्न है 14 नंबर की शुद्ध वर्तनी है, यानी परिषद का सही स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? परिषद का सही स्पेलिंग कौन सा है? तो परिषद का सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिषद। अगला प्रश्न 15 नंबर में प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश इमारत है। लाल किला एक डैश इमारत है। तो लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न 16 नंबर कि आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ होता है आदर भाव घट जाना। क्या होता है? आदर भाव घट जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर भाव घट जाना। अगला प्रश्न 17 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। पूजनीय का सही स्पेलिंग किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूज्य। अट्ठारह नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार डैश हैं। नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं। क्या हो जाएगा? करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि संधि का विलोम शब्द चयन करें। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो संधि का विलोम शब्द विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विग्रह। अगला प्रश्न 20 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो वह विधवा है। क्या है? विधवा है इसलिए अकेले जीवन बिता रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधवा। अगला प्रश्न 21 नंबर, त्याग का विलोम शब्द है। त्याग का विलोम शब्द क्या होता है? तो त्याग का विलोम शब्द ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रहण। अगला प्रश्न 22 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है।
तो दिल्ली से जो है प्रकाशन होता है, क्या होता है? प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर, नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निझरणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नदी का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे तरनी हो गया, सरिता हो गया, तरिणी हो गया, सरी हो गया, ये सब नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और तराग का पर्यायवाची शब्द, तराग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तराग का पर्यायवाची शब्द तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। और कुछ दिया गया है सर। हाँ, सर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो जैसे जलाशय हो गया, पोखरा, जिसको हम लोग पोखरा गंडक कहते हैं, वो हो गया। तो ये होता है सर का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की भौतिकी का विलोम है, यानी कि भौतिकी का उल्टा शब्द क्या है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और इसका एक नाम है जो कि अभौतिक होता है। क्या होता है? एक अभौतिक भी होता है इसका उल्टा। क्या होता है? अभौतिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की गूलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ होता है दुर्लभ होना। क्या होता है? दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्लभ होना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर कि पत्नी का प्राय शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भार्या होता है। क्या होता है? भार्या होता है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द भार्या होता है। बनिता होता है, दारा होता है, ये सब पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो उसको द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तलिखित। क्या हो जाएगा? हस्तलिखित हो जाएगा। हाथ से लिखा हुआ शब्द को हस्तलिखित कहा जाता है। आगे जो है 29 से 33 तक गद्यांश दिया गया है, जिस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो गद्यांश क्या है? यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए अनेक, मन में किसी के लिए रीति भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया, जिससे प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की
अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर ना ही आपके अंदर ही है। तो प्रश्न दिया गया है 29 नंबर में, क्या है 29 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनमें से किसे जो है गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो गुलामों से आज़ादी, क्या हो जाएगा, गुलामों से आज़ादी। गांधी जी जो है किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, तो गुलामों से आज़ादी को नहीं बनाया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर की, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। गांधी जी जो है विश्व नेता बना क्योंकि। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। क्या था, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर की, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है। क्या समानता है। तो सभी जो है, सभी ने मानव कल्याण किया। क्या होता है कि सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया। अगला प्रश्न 33 नंबर, कौन सा शब्द भिन्न है। तो मित्र क्या है, सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्र। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है। तो 34 का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस 4। क्या हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस 4 हो जाएगा। भ्रष्ट प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। तो पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है। तो पीयूष का विलोम शब्द विश्व होता है। क्या होता है, विश्व होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।